जब हमारे पास डीजल गाड़ियों के लिए अभी सीएनजी किट अवेलेबल ही नहीं है तो हम इन गाड़ियों को हटा करके कहाँ ले जाएंगे। देखिए, बेरोजगार सरकार तो तानाशाह है, सरकार को गरीबों की चिंता कहाँ है। टोटल का टोटल चक्का जाम हो जाएगा। जब तक ये संसाधन नहीं देंगे तब तक ये गाड़ी का परिचालन करते रहेंगे। गरीब के लिए है वह शोषण करना, राजा लोग अपना राज कर रहा है और ये इनके सरकार में तो यही हो रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम उछाल खा रहे हैं। हर दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल के दाम ने तो शतक भी मार दिया है और डीजल जल्द ही शतक मारने वाली है। हमारे साथ कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपको बता दें कि अक्टूबर से पहले तमाम जो ऑटो हैं उसे सीएनजी में कन्वर्ट होना है। सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, इनसे हम जानेंगे। सर, अब तो सीएनजी में कन्वर्ट करना है। देखिए, सरकार का तो पहले ही फरमान आ चुका है कि आपको 31 सितंबर के बाद अपनी गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल वालों को यहाँ से हटा लेना है। लेकिन सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई कि डीजल वाले गाड़ियों को हम हटा करके करेंगे क्या। जब हमारे पास डीजल गाड़ियों के लिए अभी सीएनजी किट अवेलेबल ही नहीं है तो हम इन गाड़ियों को हटा करके कहाँ ले जाएंगे। सीएनजी किट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। डीजल के लिए सीएनजी किट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि डीजल से चलाना भी हम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि वो पर्यावरण के लिए भी सही हो और हमारे लिए, हमारी कमाई के लिए भी सही हो। हम लोग खुद सीएनजी किट लगवाना चाहते हैं और सीएनजी में अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। मगर परेशानी है कि जब किट आए तब तो, क्योंकि डीजल देख रहे हैं कि शतक पार कर चुका है। हम लोगों को अभी डीजल पर गाड़ी चलाने में घर का खर्चा नहीं चल रहा है। हम लोग लॉकडाउन से पिछले 1.5 साल से हम लोग इस कोरोना के महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। सरकार से किसी भी प्रकार की कोई सहायता हम लोगों को मिलती नहीं है। हम लोग लगातार सरकार से डिमांड करते आ रहे हैं कि हम लोगों को कुछ सहायता दी जाए, लेकिन सरकार हम लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देती है। हम लोग उनके लिए एक टैक्स पेयर मशीन है सिर्फ, अदरवाइज और कुछ नहीं। नियम कानून हम लोगों पर थोपे जाते हैं, हम लोग हर नियम कानून को फॉलो करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो, पॉल्यूशन मुक्त हो, लेकिन सरकार इसके तरफ क्या कदम उठा रही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले बार भी हम लोगों को एक डेडलाइन मिला था कि आपको मार्च तक ही आपको डीजल पेट्रोल की गाड़ी चलानी है, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कोई इस तरफ कदम नहीं उठा कि किट को यहाँ अवेलेबल करवाया जाए या कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि डीजल गाड़ियों को हटा करके लोग सीएनजी गाड़ी को ले लें। हम लोगों तो सरकार से भी डिमांड किए कि आप हमारी डीजल गाड़ियों को खुद ले लीजिए और उसके बदले हम लोगों को सीएनजी गाड़ी दे दीजिए। हम लोगों को जो खर्च आता है, जो करीब अप्रोक्स आपको बताते हैं कि डीजल गाड़ियों में अगर किट अगर आएगी भी तो उनको कन्वर्ट करने में कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये आएगा। क्योंकि डीजल गाड़ियों में जब आप सीएनजी किट लगवाते हैं तो कम से कम उसका हाफ इंजन आपको चेंज करना पड़ता है। पेट्रोल में तो सुगमता से लग जाता है, उसमें 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्च आ रहा है, लगा लेते हैं हम लोग। लेकिन डीजल गाड़ियों में ये पॉसिबल नहीं है। 70 से 75 हज़ार रुपये अगर खर्च आएगा तो ऐसी परिस्थिति में एक ऑटो चालक उतना पैसा कहाँ से लाएगा। अक्टूबर तक तो अक्टूबर से पहले ही तमाम जो ऑटो हैं उसे सीएनजी कर लेना है। अक्टूबर तक अगर नहीं हो पाता है, सरकार तो ऐलान कर दी, फिर तो आप लोग बेरोजगार। देखिए, बेरोजगार सरकार तो तानाशाह है, सरकार को गरीबों की चिंता कहाँ है। सरकार तो सारे लोगों को बेरोजगार कर दी है और आगे भी सिर्फ सरकार लाठी और डंडे चलाना जानती है। गरीबों का पेट कैसे भरे इसकी चिंता भी तो सरकार को करनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है। आपने एक फरमान जारी किया कि हम 31 सितंबर तक आपको हटा लेना है, लेकिन इसका वैकल्पिक व्यवस्था करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। क्या किट हम लोग ऑटो चालक पैदा करेंगे? इसके लिए व्यवस्था करना भी तो गवर्नमेंट का काम है। आपका काम सिर्फ नियम बनाना है और फॉलो करवाना है, लेकिन जनता की समस्याओं से सरकार को कोई मतलब नहीं है। फिर आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग यही करेंगे कि हाथ में कटोरा लेकर के सरकार के गेट के सामने बैठ जाएंगे और हमारे पास विकल्प ही क्या है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि सरकार से डंडा खाना है तो मार खाएंगे, लेकिन बाल बच्चे जब हमारे भूखे मरेंगे तो हाथ में कटोरा लेकर सरकार के गेट के सामने बैठ जाएंगे। आंदोलन ही हम लोगों के पास एकमात्र रास्ता बचेगा। आंदोलन तो होगा ही, क्योंकि आखिर भूखे तो कोई रह नहीं सकता है ना। पेट की आग मौत की आग से भी भयानक होती है। जब पेट की आग लगेगा तो हम लोग या तो मरेंगे, सरकार हम लोगों को मारेगी, या तो जेल में बंद करेगी, लेकिन हम लोग तो सड़क पर आएंगे ही, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प हो तो हम लोग तैयार हैं, विकल्प नहीं है तो एक ही विकल्प है, हम लोग सरकार के नीतियों का विरोध करेंगे। कैसे लगाएंगे? हम लोग तो अभी लगा नहीं सकते हैं। फिलहाल हम लोग कोरोना के मार से टूटे हुए हैं। हम लोग के पास तो उतना पैसा है नहीं, सक्षम है नहीं। कितना लगता है सीएनजी किट लगाने? सीएनजी किट लगाने में पेट्रोल में आपको 35 से 36 हज़ार रुपया लग रहा है सर। अच्छा, और डीजल में? डीजल का तो पता नहीं है अभी, डीजल में मगर लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा ही पैसा लग रहा है।
क्योंकि उसका इंजन चेंज हो रहा है हाफ, तो उतना हम लोग सर नहीं कर पाएंगे। सरकार हम लोग को बेरोजगार कर रही है, यहाँ लगातार कोई तरह का हम लोग को सुविधा नहीं मिला। सरकार तो शुरू से हम लोग को बेरोजगार करने के कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग तो कैसे कैसे कर करके भैया अपने घर का दाल रोटी चला रहे हैं, बाल बच्चे का प्रतिपाल कर रहे हैं। हम लोग को तो समझिए कि एकदम आत्महत्या वाला ही मोड़ पर ला करके खड़ा किए हुए हैं। हम लोग बिहार से बाहर जा नहीं सकते हैं। अब बिहार में हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं सर। हम लोग को जो रोजगार है उसको भी छीना जा रहा है। पूरा परिवहन विभाग करप्ट है बिहार सरकार का। आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, जैसा कि हमारे नेताजी ने कहा, रोड पर कटोरा लेके उतरेंगे सर। क्या करेंगे? नहीं सर, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से लगाएंगे अक्टूबर से पहले। अभी पहले से ही भूख से मर रहे हैं सर। कैसे कैसे तो घर चल रहा है अपना। अब आगे अब क्या बोलें सर, अब जैसा बोलेंगे नेताजी वैसा ही करेंगे। अब सरकार जैसा करते हैं, अब क्या बोल सकते हैं, उनके पीछे बोल ही नहीं सकते। अब आगे बेरोजगार हो जाएंगे सर। तो उसके लिए तो पैसा है नहीं, लगवाने के लिए तो पैसा है नहीं, तो बंद हो जाएगा तो भूखमरी हो जाएगा। पैसा है नहीं, लगेगा कैसे? गाड़ी तो बंद करना पड़ जाएगा। पेट्रोल गाड़ी है तो खर्च तो ज़्यादा ही है, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए पैसा नहीं है। तो मांग करेंगे सरकार से, हमको दीजिए कुछ बदलने के लिए, या गाड़ी एक्सचेंज करिए। गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी है, तो नहीं करेंगे तो नहीं चल पाएंगे। फिर हम लोग भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे, फिर बंद करना पड़ जाएगा, फिर रोड पे ही बंद कर देंगे। जी सही बात है। नहीं मिल पाता है। आप गए थे पता करने? जी नहीं आया है। हाईवे नहीं किया बाजार में तो कहाँ से आएगा? आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। पहले सीएनजी किट तो लगवा हम सीएनजी खुद चला रहे हैं। सीएनजी चला रहे हैं? हाँ। कितना लगा है? कितना लगा? नया गाड़ी है। नया गाड़ी लिए है दूसरे का हम चला रहे हैं अपने नहीं। अभी मार्केट में सीएनजी किट अवेलेबल नहीं है? नहीं अभी नया उतना। सर्वप्रथम हम आपके इस लाइव सिटी का धन्यवाद देते हैं कि ऐसे गंभीर मुद्दे उठाते हैं। और दूसरी बात, सरकार का नीति ये शुरू से रहा है, अपनी आधी अधूरी तैयारियों के साथ वो मैदान में उतरकर युद्ध करते हैं। वो ना ये देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। वो आधी अधूरी तैयारियों के साथ एक फरमान जारी करते हैं, जिसका खमियाजा बिहार के नागरिकों को भुगतना पड़ता है। अभी आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में वो बंद करेगा। वो नोटिफिकेशन उन्होंने मार्च में जारी किया था, हम लोगों ने आंदोलन किया था। आंदोलन करने के बाद ये सितंबर तक आखिरी डेडलाइन दिया गया है। लेकिन उस समय बैठक में ये बात तय हुई थी कि आपको 2 महीने में हम सीएनजी किट उपलब्ध करा देंगे, प्लस 15 सीएनजी स्टेशन खोल देंगे। इन्होंने ना तो सीएनजी स्टेशन बढ़ाया, ना तो अभी तक डीजल का किट बढ़ाया, और ना ही सीएनजी ट्रांसफ़र कराने के लिए इनके पास कार्ड अवेलेबल है। इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक फरमान जारी करके अराजकता फैलाते हैं। वाकई में ये कुछ नहीं है, अराजकताओं का ये बिहार सरकार माहौल बना के रखी हुई है। टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, फुटपाथ वाले, इन सब को सिर्फ परेशान करना है और इनका काम कुछ नहीं है। मार्केट में सीएनजी किट अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल छोड़ के ना तो डीजल का सीएनजी किट उपलब्ध है, ना अन्य गाड़ियों में सीएनजी हो, चाहे हम बैटरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इनके पास कोई संसाधन नहीं है। सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं। ये जिन्होंने अभी तक गाड़ियां अपने प्रतिस्थापना कराई है पेट्रोल से, उसका 50% गाड़ियों में भी इन्होंने सब्सिडी अभी तक 1 पैसा नहीं दिया है। इन्होंने 2000 अगर गाड़ी प्रतिस्थापना कराया है तो 50 ऑटो में इन्होंने सब्सिडी दिया है, बाकी लोगों को इन्होंने सब्सिडी तक नहीं देने का काम। सड़कों पर नहीं चलने कैसे नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कह दिया और हमने बंद कर दिया। ये टोटल चक्का जाम हो जाएगा, टोटल का टोटल चक्का जाम हो जाएगा। जब तक ये संसाधन नहीं देंगे तब तक ये गाड़ी का परिचालन करते रहेंगे, होते रहेगा। संगठन हमारा आंदोलन करेगा, लड़ेगा, मरेगा, लेकिन इनकी तुलगी फरमान को नहीं मानेगा। जब तक ये संसाधन नहीं देते हैं, सब्सिडी नहीं देते हैं, जब तक ये गाड़ी हम लोग बंद करने वाले नहीं है। तो अभी सीएनजी किट मार्केट में आया कहाँ है? नहीं, कहाँ आया है? सरकार तो फरमान जारी कर, सरकार को कहने से जब तक किट नहीं आएगा तब तक हम लोग कहाँ से लगा पाएंगे। और पैसा भी नहीं है कि हम लोग नया गाड़ी ले सकते हैं।
अच्छा, पैसा भी नहीं। कहाँ से? अभी लॉकडाउन में तो यहाँ खाने पर आफत है, तो आदमी कहाँ से लेगा गाड़ी? पर अब अक्टूबर के बाद तो आपकी गाड़ियाँ सड़कों पर चलने नहीं दी जाएगी। अच्छा, सरकार से हम लोग अपील करेंगे कि अभी और हम लोगों को जो है गाड़ी चलने दीजिए, ना नहीं तो दीजिए फ्री में गाड़ी, हम लोग चलाएंगे CNG। अच्छा, और नहीं दीजिएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे जी। कितना खर्च आता है CNG किट लगाने में? CNG किट लगाने में मोटा मोटी 50,000 रुपया चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए उपाय नहीं है हम लोगों के पास। एक वही उनका उपाय है कि अपना मन चाहे जैसे कर दे। वो नहीं जाना है कि 2 साल से महाकाल पड़ा हुआ है, गरीब के घर में पैसा नहीं है खाने के लिए, ना अन्न है ना कुछ है। भोर में आते हैं तो शाम जाते हैं, खाली गाड़ी लेकर के आते हैं। और किट लगाने के लिए कहाँ से लाएंगे पैसा? भोजन पर आफत है हम लोगों के। हाँ, वो चाहना है कि अपनी मनमर्जी से काम करे, इसके लिए हम लोग का कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है? उपाय बहुत, हम लोग आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, उनसे मांग करेंगे। और क्या करेंगे? नहीं चलने देंगे, आग लगा देंगे सड़क पर। क्या करेंगे? हाँ, एकदम लगा देंगे। तो अपना मन से काम करेंगे। एक तो टैक्स में ऐसे ही पैसा बढ़ा दिए, फिटनेस वैसे पैसा बढ़ा दिए, कहाँ से आदमी भुगतान करेगा? लॉकडाउन में कहें कि इतना फ्री है, टोकन कटाने जाते हैं तो इतना फाइन हो गया। CNG किट लगाने में क्या परेशानियाँ? परेशानी इसलिए कि अभी महाकाल में हम लोग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि मेरे पास हम लोग का पैसा नहीं है। 70,000 कहाँ से सब्सिडी कहते हैं कि पहले जमा कीजिए तो सब्सिडी आपके खाता में जाए, पहले अपना किट लगाइए। ये बताइए, ये संभव है? CNG में परेशानी तो अभी है, सबके पास पैसा मनी प्रॉब्लम है सबके पास में। अभी तो पैसा का प्रॉब्लम है या फिर CNG किट मार्केट में अवेलेबल? अब मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है अभी किट। कहाँ पर किट है? कहीं तो है नहीं। अच्छा, CNG किट अवेलेबल है ही नहीं, मार्केट में भी नहीं है सर। यहाँ सरकार है, सिर्फ हवा में बात करना है, कागज पर बोलना है, रोड पर तो कुछ है नहीं। और क्या है? और अक्टूबर के बाद तो आपको लीजिए, उनका सरकार है कुछ यहाँ कहने को तो हिंदुस्तान है प्रजातंत्र, लेकिन है तो राजतंत्र। अच्छा, गरीब के लिए है, बस शोषण करना है, राजा लोग अपना राज कर रहा है। और ये इनके सरकार में तो यही हो रहा है। फिर आगे क्या करिएगा भाई? आगे क्या करना है? लोग पेट है, कुछ ना कुछ तो लोग करेगा ही। गाड़ी है, उनकी गाड़ी है, लोग रोड पर खड़ा करेंगे, आंदोलन करेंगे। और क्या कर सकते हैं? इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद आंदोलन करेंगे? जी एकदम होगा आंदोलन। जी एकदम कहीं ठानेंगे। पेट का सवाल है, कोई भी आदमी है, हम हो आप हो, तो कोई पेट के लिए जब आग जब लगेगा तो कुछ ना कुछ तो आप पड़े कीजिएगा। तो सरकार समझे क्या करना, आंदोलन करवाना चाहते हैं या किसी को समय देना चाहते हैं, वो समझे। सुशासन की सरकार है, कहते हैं कि हम सुशासन है, और उन्हीं में सारा गलत काम हो रहा है। हाँ? ये तमाम ऑटो चालक हैं जो अपना कहीं ना कहीं दुख बयां कर रहे हैं कि CNG किट भी अवेलेबल नहीं है। कोरोना काल में लॉकडाउन रहा, उस अवधि में ये ऑटो नहीं चला पाए, इनके पास पैसा नहीं है, और तमाम सवालों को लेकर हम इनसे जुड़ भी रहे थे। देखने वाली बात ये होगी कि आगे सरकार क्या रणनीति अख्तियार करती है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।